हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब अब्दुल मनाफ की तरह तौहीद पर यकीन रखते थे। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा तो पत्थरों ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे नाजरीन, हजरत आमना रजी अल्लाह ताली अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे शुक्म मुबारक में था तो मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और धूप की तपश मुझे बिल्कुल महसूस न होती। जब मैं पानी भरने के लिए जमजम के कनवे की तरफ जाती तो रास्ते के दरख्त अपनी शाखें झुका देते, जैसे मुझको सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये कुछ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कनवे के पास पहुंचती तो नीचे का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता और मंडेर तक भर जाता। मैं अपने हाथों से बाल्टी पकड़कर आसानी से पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कनवे के पास रोक लेते और कहते, ए आमना, कुछ देर यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाते ही पानी नीचे चला जाता है और हमें पानी भरने में बड़ी दिक्कत होती है। हजरत आमना रजी अल्लाह ताली अन्हा मजीद फरमाती है कि मैंने लोगों से सुना था कि जब औरत के पेट में बच्चा होता है तो उसे बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी इल्टी, कभी बुखार, कभी चिड़चिड़ापन। ये सब सुनकर मैं सोचती कि अजीब बात है, मुझे तो पूरे 9 महीने में कोई तकलीफ नहीं हुई, यहां तक कि मुझे सिर दर्द तक नहीं हुआ। हजरत आमना को अजीब और गरीब ख्वाब भी आया करते थे। वो फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा हजरत आमना रजी अल्लाह ताली अन्हा अन्हा के शक्म मुबारक में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब को बुलाया और कहा, क्या आपको मालूम है कि आपकी बहू आमना बहुत कीमती खुशबू लगाती है? मैं तो परेशान हो गई हूं, आप उससे पूछें। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? तो दादी ने कहा, मैंने कई बार कोशिश की, मगर जब भी आमना के सामने जाती हूं उसके नूरानी चेहरे को देखकर खामोश हो जाती हूं। उसके चेहरे की चमक इतनी ज्यादा है कि जबान खुलती ही नहीं। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा, तुम तो औरत हो और घर में रहती हो, मगर मैं तो मक्का में कुरैश का सरदार हूं। हर कोई मुझसे पूछता है कि ए अब्दुल मुत्तलब, तेरे घर से इतनी खुशबू क्यों आती है? और यह अजीब बात है कि खुशबू वहीं से आती है जहां आमना जाती है, कभी बावर्ची खाने में, कभी गसल खाने में, कभी बैठक में। और ये खुशबू कोई आम इत्र नहीं, ना अराक का, न मिस्र का, ये तो कोई खास ही खुशबू है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने हिम्मत की और हजरत आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, मैं कुरैश का सरदार हूं, खाना काबा का मुतोली हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरे घर से खुशबू क्यों आती है। मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी मां भी नहीं लगाती, ये खुशबू कहां से आती है? ये सुनकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताली अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, आबाजान, मैंने कभी इत्र नहीं लगाया, न मुझे इत्र की पहचान है, मगर मैं आपको एक राज की बात बताती हूं। फिर उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, आबाजान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं सब कुछ बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहने लगेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चांद झुककर मुझे सलाम करता है, और जब मैं सूती हूं तो ऐसी औरतें मेरे सामने आती हैं जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, वो मेरे ऊपर हुआ करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब दिन रात खाना काबा के पास जाकर गिलाफी काबा पकड़कर रो रो कर दुआ करते, अय अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला दुनिया से जा चुका है, मगर उसके घर एक बच्चा आने वाला है, उसकी हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल को बाकी रख। इसी दौरान यहूद की किताब तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो उनकी विलादत से 10 दिन पहले आसमान पर एक सर्ख सतारा चमकेगा। जब नबी करीम की विलादत में 10 दिन बाकी थे तो वो सर्ख सतारा आसमान पर नमूदार हुआ। यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलम ने कहा, यही वो सतारा है, अब आखिरी नबी की आमद करीब है। यहूदी मदीना गए, वहां किसी औरत का वक्त विलादत करीब न पाया।
फिर मक्का गए और पता चला कि अब्दुल मुत्तलब के घर एक बच्चे की विलादत होने वाली है जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर यहूदी चीख पड़े, अफसोस, आज नबूत हम यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार जमीन व आसमान, चरंद परंद और तमाम मखलूकात कर रही थी। वो दिन जिसके लिए दुनिया बनाई गई, अगर वो न होते तो ये दुनिया न होती। हजरत आमना रजी अल्लाह ताली अन्हा फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर मेरे लखते जगर मोहम्मद पैदा हुए, इस रात फक्र व तंगदस्ती का यह आलम था कि चराग में जलाने के लिए तेल तक नहीं था। मगर इसी रात आसमान और जमीन नूर से भर गए। रात के आखिरी पहर, सहर के वक्त, जब हजरत आमना को दर्द-ए-ज़ा हुआ तो उन्होंने दाई हजरत शिफा को बुलाया। कुछ ही देर गुजरी थी कि सुबह से पहले ही हमारे महबूब आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए। विलादती मुबारका की 3 निशानियां। 1, आम बच्चों की नाफ मां के जिस्म से जड़ी होती है, मगर हुजूर की नाफ जदा थी। 2, आम बच्चों के साथ नजासत निकलती है, मगर आप बिल्कुल पाक पैदा हुए। 3, आम बच्चों का खितना बाद में होता है, मगर आपका खितना मां के पेट ही में हो चुका था। ये 3 निशानियां देखकर दाई 15 मिनट तक आप सजदे में रहे, फिर सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली उठाई और यूं ऐलान फरमाया कि रहमती आलम तशरीफ ला चुके हैं।